ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार प्रिय मित्रों, 16 नवंबर दिन रहेगा बुधवार और शाम को 6:58 पर भगवान सूर्य नारायण तुला राशि से निकल करके अपने मित्र सेनापति मंगल के जल तत्व की प्रधान राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 16 दिसंबर तक इसी अवस्था में विराजमान रहेंगे। साथियों, चूंकि भगवान सूर्य पृथ्वी पर प्राण शक्ति के एकमात्र आधार हैं, अतः ये हमारी चेतना की गहराइयों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। हम अपने भौतिक, सांसारिक एवं सामाजिक जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, हम नौकरी अथवा व्यवसाय में कितनी बुलंदियों को छुएंगे, हमारे संबंध पॉलिटिक्स में कैसे रहेंगे, हमारे संबंध ब्यूरोक्रेट्स के साथ कैसे रहेंगे, इन सभी आवश्यक तथ्यों का निर्धारण भगवान भुवन भास्कर करते और कराते हैं। आपके जीवन में चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति एवं उसके समाधान हेतु आवश्यक बौद्धिकता का विकास भी सूर्य नारायण के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। आपकी लेखनी में शक्ति, आपकी वाणी में अधिकार और आपके चरित्र में गुरुत्व का आविर्भाव भी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति पर ही निर्धारित होती है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में जो एक प्रशासक वर्ग होता है, जिनकी नीतियां सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है, उनके जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य देव एक प्रमुख ग्रह की भूमिका में विद्यमान होते हैं। यदि व्यवसाय के संदर्भ में सूर्य शक्ति की विवेचना करें तो जन्म कुंडली में मजबूत सूर्य आपको मार्केट का एक छत्र राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार सौर मंडल में समस्त ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आपको इतनी शक्ति देते हैं कि बिजनेस लाइन में सभी छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर एवं उद्योगपति आपकी परिक्रमा करते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि वृश्चिक राशि में जो सूर्य का गोचर होने वाला है, सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आवश्यक उपाय क्या है। एक बात और बताना चाहेंगे साथियों कि सूर्यदेव अभी तक तुला राशि में थे। तुला राशि में जब सूर्यदेव थे तो केतु के साथ ये युति बनाए हुए थे और राहु की जो है सप्तम दृष्टि से दृष्टि थे। तो सूर्यदेव यहाँ पर ग्रहण दोष से भी पीड़ित थे। 2 बार माह में ग्रहण पड़ा। अब आप समझ जाइए सूर्य कितने ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे। एक सूर्य ग्रहण था और एक चंद्र ग्रहण था। हमने भूकंप से संबंधित भविष्यवाणी की थी कि अक्टूबर और नवंबर माह में भूकंप आएगा ही आएगा, और आप उस भविष्यवाणी का दर्शकों अंश देखिए, और उस भविष्यवाणी में हमने कहा था भारत में ही आएगा, नेपाल में भी आएगा, और वहीं भूकंप आया। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा साथियों, सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण स्टेट, जी हाँ 2 महत्वपूर्ण स्टेट कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट 8 जो है दिसंबर को डिक्लेयर होने वाले हैं। प्रिय साथियों, हमारी पुरानी प्रेडिक्शन उठा लीजिएगा। आज भी जब ये वीडियो बन रही है तो आज 14 तारीख है, अपलोड होते होते 15-16 तारीख में वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो 14 नवंबर को दर्शकों हमने जो है मतलब ये वीडियो के माध्यम से आपको फिर से बता रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी सत्ता में वापस आएगी। हिमाचल प्रदेश में भी दर्शकों बीजेपी की ही सरकार बनेगी। फाइट वहाँ पर बहुत टफ रहेगी, नेक टू नेक रहेगी, लेकिन लास्ट में जो जीत है ना, ये बीजेपी के पाले में आएगी। तीसरा दर्शकों, दिल्ली के एमसीडी का चुनाव भी होने वाला है। तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की फाइट बहुत टफ रहने वाली है, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार एमसीडी में भी कहीं ना कहीं अपना परचम जरूर लहरा सकती है। ये हमारी प्रेडिक्शन है, और अभी तो कोई रिजल्ट आया नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है। आप लोग देखते रहिए। हिमाचल के चुनाव संपन्न हो गए, अभी गुजरात का होना बाकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और
हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि। लेकिन साथियों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। हर महीने दिल्ली आगमन होता है। इस माह भी 22 से लेकर के 25 नवंबर के बीच में दिल्ली आगमन होगा। उसके बाद दर्शकों, दिसंबर माह में हमारा पश्चिम बंगाल आगमन हो रहा है और भुवनेश्वर आ रहे हैं। तो आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज करके हमारी लोकेशन ले सकते हैं। वहां पर आप हमसे मिलकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और दिसंबर के एंड में 25 से लेकर के 28 दिसंबर के बीच में हमारा शिमला आगमन होगा। तो जो भी दर्शक हिमाचल से हैं, शिमला से हैं, आप लोगों का स्वागत है। सिंह राशि, तो सिंह राशि के उन्नति प्रिय साथियों, चौथे भाव में भगवान भुवन भास्कर का गोचर हो रहा है। तो चौथे भाव में गोचर करते हुए सूर्य कला एवं राजनीति को सबसे अधिक प्रभावित करने जा रहे हैं। कामकाज के संदर्भ में यदि देखें तो जो भी सज्जन गायन, नृत्य, संगीत अथवा अभिनय या अन्य किसी कलात्मक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं तो वो अपने कैरियर में अच्छी ग्रोथ देखेंगे। इस समय अवधि में आपको कुछ नए प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। साहित्य एवं अन्य प्रकार के लेखन से जुड़े जातक भी सूर्य की विशेष कृपा की अनुभूति करेंगे। आपके विचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया अथवा सोशल मीडिया के द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेंगे। राजनीति से जुड़े सज्जनों के लिए भी सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना कुछ बड़े अवसर लेकर के आएगा। कुछ शासन सत्ता में उच्च पद आपको प्राप्त होगा, कुछ मंत्री बनेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टी में बड़ा दायित्व तो अब आपको जो है मिलेगा। पारिवारिक लिहाज से आपका अहंकार एवं माता का गिरता स्वास्थ्य मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। अपने ईगो की वजह से रिश्तों की कड़वाहट ना आने दें और साथ ही पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का नियमित चेकअप कराते रहिएगा। यदि आपने कहीं नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहीं मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर से, विदेश से, दोस्तों के माध्यम से कोई जॉब का ऑफर लेटर आपके पास आ सकता है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिए प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम मिला करके अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्त्रोत का 3 बार पाठ करिए। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर का फल सभी 12 राशियों के लिए कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।